नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नदिता पांडे और हम बात करने जा रहे हैं 2026 वर्ष की। कैसा रहेगा ये वर्ष आपके लिए, राष्ट्र के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कैसा रहेगा। तो शुरुआत करने पहले तो 2026 यानी कि सूर्य का नंबर बन के आ रहा है ये वर्ष। तो सूर्य की एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा से संचालित रहेगा। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई देंगे क्योंकि एक नए साइकिल में हम प्रवेश कर रहे हैं इस वर्ष में। जो फेंगशुई के हिसाब से भी अगर हम देखें तो आपका जो सिंबल आ रहा है, एनिमल आ रहा है, वो आ रहा है हॉर्स, और हॉर्स भी जिसमें अग्नि फेंकता हुआ घोड़ा। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जीज होंगी इस समय बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जीज होंगी और हर किसी के अंदर एक वो थोड़ा सा एग्रेशन का लेवल, एक डोमिनेंस का लेवल बहुत ज़्यादा है, चाहे वो राष्ट्र के नेता हो, अंतर्राष्ट्र में नेता हो या एक जनमानस हो। तो एक एग्रेशन हमको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, लेकिन एक नई शुरुआत का वर्ष होगा। अभी पिछले वर्ष 2025 में हमने जो नज़र आया था या देखा था वो मंगल का वर्ष था। मंगल का वर्ष भी फायर एनर्जी को लेके आता है, इसलिए आपने देखा दुर्घटनाएं आदि भी बहुत ज़्यादा फायर रिलेटेड जोन्स रहे, जिसमें कि हमारा अभी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 की अगर मैं बात करूं, यानी कि जनवरी से लेकर के मार्च तक का, क्योंकि इसमें ट्रिपल सूर्य की एनर्जीज जा रही हैं। एक तो नंबर 1 सूर्य हो रहा है, उसके पश्चात यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर 1 का जो यहाँ पे लेवल आ रहा है वो आ रहा है अब समय सूर्य राजा, सूर्य मंत्री, जो हमारा संवत्सर चल रहा है। संवत्सर हमारा 19 मार्च को चेंज होगा, जो नव वर्ष हिंदुओं का आएगा उसमें अभी जो संवत्सर आएगा उसमें राजा गुरु हो जाएंगे और मंत्री हो जाएंगे मंगल। मंगल अपनी अस्त अवस्था से मंत्री होकर आगे बढ़ेंगे, यानी कि जो डिफेंस सेक्टर है, स्पोर्ट्स सेक्टर है या युवा से रिलेटेड कार्य है, वो थोड़ा सा 2 मई तक का एक अस्थिर लेवल पे रहेंगे, लेकिन 2 मई के बाद एकदम से आप देखेंगे बहुत जोश के साथ इन सारे एरियाज़ में, मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ में, माइनिंग एरियाज़ में, एग्रीकल्चर एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भारत के लिए विशेषकर होते दिखाई देगी। गुरु राजा हैं तो गुरु का तो वैसे ही एक दायित्व होता है, अबंडेंस के कारक होते हैं, तो इसलिए बहुत सारी अच्छी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस भी भारत के लिए होते दिखाई देते हैं। भारत में मंगल की महादशा चल रही है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की तरफ खास तौर पे ध्यान देना है। टैरिफ में काफ़ी कुछ यहाँ पे 50-50 रिजल्ट आएगा। कुछ एक टैरिफ हमको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ एक टैरिफ में हमें काफ़ी रिलैक्सेशन भी मिलते हुए दिखाई देती है। ओवरऑल सूर्य का साल है तो सूर्य के साल में बहुत कुछ बढ़ोतरी बन रही है, बहुत कुछ अच्छे ग्रोथ के पैटर्न्स आएंगे, नई क्रिएटिव परस्यूट्स होंगे, नई बिगनिंग का ये वर्ष रहेगा। लेकिन आगजनी की स्थितियाँ, कैलामिटीज़ की स्थितियाँ अभी भी इस वर्ष में बरकरार रहेंगी। और जैसे जैसे जब जब जिस समय में बृहस्पति या तो वक्री हैं या फिर अस्त हैं या शनि वक्री होंगे, उस समय इस तरह के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड सिचुएशन बनेगी। मोदी जी की कुंडली अभी भी बहुत अच्छी है और नरेंद्र मोदी जी अभी भी देश को आगे बढ़ाने में सक्षम रहेंगे और काफ़ी अच्छे नेतृत्व में देश को आगे लेकर के जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में कहूँ तो पुतिन की कुंडली भी बहुत अच्छी है समय, और उनकी बुध की महादशा चल रही है। बुध उनका उच्च का है, 12वें स्थान पे कम्बस्ट है, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल में कहीं पे थोड़ा सा रोकता है। अप्रैल तक का उनके लिए थोड़ा कष्ट है, लेकिन अप्रैल के बाद से अचानक से पुतिन का वर्चस्व दोबारा से पूरे विश्व में छाना शुरू होगा। बात कर ले अमेरिका की तो USA, अगर हम इनका टोटल करते हैं तो नंबर 1 आता है। अगला साल 2026 में 1 है, यानी कि अमेरिका के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। लेकिन हमारे अमेरिका में अंदर थोड़ा सा सिविल राइट्स वाली सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर यूरोप और अमेरिका में होता दिखाई देता है। तीसरा ग्रहण का असर अगर कहीं हो रहा है तो वो एंटार्क्टिका में हो रहा है, और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इस समय परेशानियां या कुछ भूखंड यहाँ पे भूस्खलन होता हुआ दिखाई देता है। एंटार्क्टिका का पिछली बार भी जब हुआ था तो मैं बोल रही थी कि लगातार होगा, और 1/3 भाग एंटार्क्टिका का अलग होकर के गया था। सोशल मीडिया, राहु क्योंकि अपनी ही राशि में घूम रहे हैं तो सोशल मीडिया एक्टिवेशन अभी भी रहेगा। ये एक नया पॉलिटिकल सर्कल बन के आएगा सोशल मीडिया में, जहाँ पे जनमानस और जो जेन जी हैं सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कुछ यहाँ पे करने में सफल रहेंगे और एक वर्चस्व उनका रहेगा। लेकिन सोशल मीडिया का ढलान वर्ष के अंत से धीरे धीरे करके आना शुरू होगा। इस समय सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, उसके ज़रिए से हम बहुत कुछ यहाँ पे हासिल कर पाएंगे। लेवल पे बात करें शी जिनपिंग, बिकॉज हमारे नॉर्थ में हैं, चाइना है, चाइना के साथ हमारे ट्रेडिंग्स बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको संभल के भी रहना है भारत को, क्योंकि भारत के लिए इस वर्ष बॉर्डर कंट्रीज़ के साथ एक बैलेंस बना के रखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मंगल जो है, मंगल मंत्री भी बन रहे हैं। मंगल जो है आपके 12वें भाव के स्वामी होकर 2nd भाव में बैठे हुए हैं।
तो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के खुद के लिए यहाँ पे ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, जिस वजह से उनको इंटरनेशनल एड्स मिलती रहेगी, बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, लेकिन भारत के साथ कुछ संघर्षमयी स्थितियाँ बनती रहेंगी। बांग्लादेश में भी थोड़ा सा यहाँ थमने की स्थिति आएगी, डेमोक्रेसी वापस आती दिखाई देती है, दोबारा से रिवाइवल होगा। जेन जी का यहाँ पे कुछ आंदोलन हो सकता है, जिस वजह से ये वापस डेमोक्रेसी सेटअप होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो जेन जी का जो एक बोला गया था कि एक बहाव के साथ आउटक्राई आया था, वो मुझे दिखाई देता है साउथ ईस्ट एशिया में कहीं पे हो सकता है, या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में भी जेन जी एकदम से आगे बढ़ करके अपना रिटेलिएशन कर सकते हैं। लेकिन इस वर्ष में जेन जी के लिए एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है। जेन जी स्पिरिचुअल स्ट्रीक के साथ आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि ये नई दिशा की तरफ विश्व को आगे बढ़ाकर लेके जाएंगे। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर हम यहाँ पे इस समय फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। 2026 से लेकर के आने वाले वर्षों में बहुत कुछ अच्छी स्थितियाँ धीरे धीरे बनेगी। जो संभल के हमको रहना है वो रहना है थोड़ा सा कैलमिटीज़ को लेके, इंटरनल सिविल राइट्स जैसी सिचुएशन को लेके, उस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। फायर ऑपरेशंस बहुत सारा हो सकते हैं, फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, भूस्खलन की स्थितियां हो सकती हैं। जल स्तर की कमी की संभावनाएं इस वर्ष में बढ़ेंगी, तो इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन वगैरह में, वायु में स्थिरता आएगी, बेटर होगा, थोड़ा सा क्लाइमेट यहाँ पे बेटर होगा जैसे गुरु का वर्चस्व बढ़ेगा। तो ओवरऑल क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट को लेकर के कुछ अच्छे सकारात्मक निर्णय भी विश्व में आते हुए दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं ये बोलूँ तो निराश होने की आवश्यकता नहीं, ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और राशि वाइज बोलूँ तो मेष राशि को थोड़ा सा संभल के रहना है, क्योंकि आपकी 7.5 के आप प्रभाव में हैं, थोड़ा कष्ट में है। आपके लिए इस समय हनुमान जी की उपासना करना बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि हो, मिथुन राशि हो, कर्क राशि हो, उन सब के लिए अच्छा समय बन रहा है। स्पेशली 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में जब गुरु उच्च के होंगे तो कर्क राशि वालों के लिए बेहतरीन समय आता हुआ दिखाई देता है। सिंह राशि थोड़ा सा कष्ट में रहेंगी। कन्या राशि की बात करूं तो उत्तम समय आपके लिए भी आएगा। तुला राशि की तो बल्ले बल्ले है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी 2 जून के बाद स्थितियां बेहतर होती जाएंगी। धनु राशि की हम बात करें, थोड़ा कष्ट है, कुछ खट्टे मीठे अनुभव आपको हो सकते हैं। आप अपनी व्यवहार कुशलता के बल पर बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम रहेंगे। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए स्थितियां एक बैलेंस लेके आ रही है, कहीं पे बहुत अच्छा रहेगा तो कहीं पे थोड़ा सा कठिन समय भी रहेगा। और कुंभ राशि की बात करें, उतरती 7.5 है आपकी। जीवन में आप बहुत कुछ संचय करने में अब लगना शुरू हो जाएंगे और काफ़ी कुछ उत्तीर्ण स्थितियों में भी आप जाना शुरू होंगे। मीन राशि वालों को खट्टे मीठे अनुभव रहेंगे, जहाँ गुरु इनको सपोर्ट करना लगेगा। विशेषकर 2 जून के पश्चात गुरु की स्थिति इनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है और इनके लिए बहुत अच्छे प्रबल संभवतः यहाँ पे एक जो 7.5 का मिडिल फेज है उसको काउंटर करने के लिए जुपिटर आगे आएगा। तो मीन राशि वाले भी राहत की सांस ले सकते हैं। कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव रहेंगे, लेकिन आपको भी केसरयुक्त तिलक जो है अपने माथे में, कंठ में, नाभि पे अवश्य लगाना चाहिए, आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। पर ओवरऑल सभी राशियों को अगर कोई उपाय मैं बोलूँ तो करना है तो आदित्य हृदय स्रोत का आप 2026 में जाप करें। सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। जितना आप अपना हाथ ऊपर करके अर्घ्य देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सिंपल सा मंत्र है, उनकी मदर को उनके साथ इंक्लूड कर लीजिए, ओम अदिति पुत्राय नमः। जब माँ को आप इंक्लूड कर लेते हैं ना तो भगवान वैसे ही समर्पित हो जाते हैं आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में। तो आप ओम अदिति पुत्राय नमः के इस जाप के साथ अर्घ्य दें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आपका वर्ष मंगलमय हो। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।